काफ़ी जनों को ये प्रॉब्लम दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ओबीसी एनसीएल एंड ओएनसीटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो ओबीसी वालों को ही ये दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर अब बात करते हैं छोटा सा डिटेल में। तो एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाकी मैं कॉलेज से कांटेक्ट करने की फुल ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी तक हो नहीं पाया। वहाँ के बच्चों से हो पाया है कांटेक्ट, तो वो बोल रहे हैं कि देखिए ये एनसीटी पहली बार आया है तो उनको उतना नॉलेज नहीं है इनके बारे में, एनसीटी एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं पता। और वो जिनसे बात हो पाई वो कह रहे हैं कि मैं तो सीयूटी से फ्रेशर हूँ, मैं तो पहली बार ही आया हूँ, तो मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। बाकी अभी तक तो ऑफिशियली कोई ऐसे बंदे से कांटेक्ट नहीं कर पाया मैं, जो मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ बता दे। बट वो कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू भी हो सकता है, क्योंकि केवल और केवल ओबीसी एनसीएल क्या दिल्ली के रेजिडेंट जो हैं उन्हीं को इसका बेनिफिट थोड़ी मिल पाएगा, तो टेक्निकल इशू भी हो सकता है, इसीलिए ये फेस कर रहे हो आप लोग। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओबीसी एनसीएल ओएनसीटी, यानी कि जो दिल्ली के छोड़ के हैं, ओएनसीटी अदर देन नेशनल कैपिटल टेरिटरी, बेसिकली यही होगा फुल फॉर्म इसका। उनको छोड़ के तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उड़ीसा भी उसी के मतलब दिल्ली को छोड़ के जितने भी स्टेट हैं वो सारे अदर स्टेट बेसिकली। तो ये कह रहा है कि अनरिजर्व्ड में चेंज करने को या फिर ओबीसी के अलावा किसी और कैटेगरी में चेंज करने को, ऐसा को वो कह रहा है। ठीक है। बट ये तो सोल्यूशन नहीं है, ठीक इस, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिल पाएगा फिर हमें कैटेगरी का, हमें अनरिजर्व से करना पड़ेगा। तो अनरिजर्व का आपको पता है कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल गया है। तो काफ़ी बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मुझे डीएम भी बहुत बच्चों का आ रहा है इंस्टा पे, और डाउट्स भी बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। तो सारे डाउट्स जितने भी हैं, सारे मेजर डाउट वो सारे क्लियर करता हूँ अभी आपको। ठीक है। मेजर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किया जाएगा। जितने भी कमेंट्स में डाउट पूछे गए ना वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। आप अकेले नहीं हो, इसका ध्यान रखना, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। और मतलब काफ़ी सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, इसलिए आप मत सोचो कि केवल आपके साथ ही ये इशू हो रहा है, तो ये बहुत बच्चों के साथ इशू हो रहा है, आप अकेले नहीं हो। ठीक है। हाँ, तो टेंशन मत लेना। चलो आगे बात करते हैं आप इसके ऊपर। ठीक है। बात करते हैं अब, डाउट्स जो भी है वो सारे डाउट्स लेते हैं, और मेजर अपडेट्स दे देता हूँ मैं आपको। तो अपडेट ये है कि एक बच्चे ने का डाउट ये था, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसका कोई अपडेट दे दो। तो इसका अपडेट यही है कि अभी तक सेकंड जो लिस्ट आई है फाइनल है वो। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ एडमिशन लिया जाएगा वो लिया जाएगा स्पॉट द्वारा। तो ये बच्चों का सेकंड लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम आया है, आप चाहो तो इस पीडीएफ में देख सकते हो। बाकी यहाँ पे स्पॉट के बारे में बताया गया है, वो मैं बता देता हूँ। ये जो आया है 18 तारीख को आ गया है ये। और यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ चुका है वो पब्लिश कर दिया गया है 19 तारीख को। पब्लिश कर दिया जाएगा, मतलब हो चुका है पब्लिश। ठीक है। और ऑनलाइन एडमिशन डेट जो है 23 तारीख तक था इनका, जो कि अब चल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो ये 28 तारीख से, ओ सॉरी 25 तारीख से, ये देखो 25 से लेकर 10 सितंबर तक, 25 अगस्त से 10 सितंबर तक स्पॉट में एडमिशन लिया जाएगा सभी के लिए। इस बात को ध्यान रखना। तो आप चाहो तो यहाँ वहाँ जाके अपना स्पॉट में एडमिशन करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ सीटें ज़रूर खाली होगी। ठीक है। काफ़ी डिले किया है इसलिए। बाकी ये नोटिस पढ़ के जाना। ठीक है। इसमें अगर कोई चीज़ पॉइंट अगर छूट जाए तो वो जान जान लेना तभी जाना। ठीक है। इसको पढ़ लो, पॉज करो और पढ़ लो। ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसीजर बताया गया है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जीरोक्स के साथ, फोटोकॉपी के साथ, ओरिजिनल भी लेके जाना है। और ये ग्रुप ज्वाइन करना है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे केवल उन्हीं को ज्वाइन करना है, जिनका कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। उन्हीं को ये ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है। बीएससी बीएड में भी यही नोटिस है सेम, ये लिस्ट है और यही नोटिस सेम है। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको ये नोटिस। आगे बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हमें ये सीट मैट्रिक्स दिख रहा है ओबीसी, मैंने बात किया कि केवल दिल्ली के रेजिडेंट को ही थोड़ी मिल पाएगा, मतलब दिल्ली का ओबीसी है तो ही तो उनको बेनिफिट थोड़ी मिल पाएगा, सबको मिलना चाहिए।
ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ मेंशन होता, ठीक है, इस नोटिस में, बट यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हो सकता है टेक्निकल इशू के बारे वजह से ये दिख रहा हो। बाकी जितने भी बच्चों से पूछा मैंने, वो मतलब जो वहाँ के फ्रेशर्स हैं, बेसिकली फ्रेशर फ्रेशर जो हैं उन्हीं से कांटेक्ट हो पाया। वो कह रहे हैं टेक्निकल इशू होगा, और कुछ बच्चे तो ये इसके बारे में जानते तक नहीं है एनसीईटी क्या है। मेरे से ये पूछ रहे हैं ये है क्या। क्या बोलूँ मैं उन्हें। ठीक है। बाकी कुछ दिन अभी वेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी टाइम है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, फीस वगैरह है वो 800 रुपये, और SC ST का 400 है, और अगर आप फीमेल हो तो 200 रुपये लगेगा। ठीक है। फीमेल का 200 है, इसीलिए 200 यहाँ पे दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है 26 तारीख, बट ये डिले हुआ है, 27 को आया था, एक दिन डिले हुआ था। तो हो सकता है टेक्निकल इशू, और ये 6 तारीख तक चलने वाला है, 6 सितंबर तक। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, आराम से 3 या 4 तारीख तक वेट कर लो। ठीक है। बाकी सारे चीज़ फिलअप कर लो। ठीक है। और वेट करो, क्या पता टेक्निकल इशू ये ठीक कर दे। ये इस नंबर पे कांटेक्ट करते रहो इस टाइमिंग पे। बाकी मैं कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे लोग। व्हाट्सअप भी कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सअप करो, क्या पता ये देख ले। और हो सके तो मेल मेल करने का ट्राई करना, मैं आज रात में मेल करूँगा इसमें। ठीक है, डिटेल मिल जाए तो अच्छी बात है। सीट मैट्रिक्स बता ही दिया आप लोगों को, तो ये सब चीज़ पता ही होगा। अब डाउट्स देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो में जो डाउट आया है, तो ये पहला वीडियो आया था, ये वाला। ठीक है। इसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में बोला था। बताया था आप लोगों की एक नई यूनिवर्सिटी जो है आ चुकी है, यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है ITEP का कोर्स। तो इसमें जो 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 डाउट्स आ रखे हैं वो डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है। BSc BEd और BA BEd दोनों में अप्लाई किया जा सकता है। किया है आपने? अच्छा, आपने किया है ऐसा पूछ रहे हो, या करने को कर दिया है आपने? तो देखो यहाँ कर सकते हो, अगर आपने BS से, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आर्ट्स में भी जा सकते हो आप। ठीक है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बस फिल करना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है। कैन यू गिव अस ट्यूटोरियल, ये दे दिया आप लोगों को, वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक कब तक आएगा? तो आ चुका है। मैंने रिप्लाई भी कर दिया था। भैया अप्लाई, अच्छा अप्लाई करने का भी वीडियो आ चुका है, देख लेना आप। यार, होगा क्या दिल्ली में चाहिए BA BEd, बताओ जनरल में। जनरल में 234। देखो डॉक्टर, अभी तक तो आई थिंक नहीं हुआ होगा आपका, तो दिल्ली में तो नहीं हुआ होगा इतने नंबर पे, जनरल हो इसलिए। तो क्या कर सकते हो आप, स्पॉट का वेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका हो गया है तो प्लीज़ DM करके बता देना, या यहीं पे रिप्लाई कर देना, आप अपने कमेंट को रिप्लाई कर देना। हाउ टू रजिस्टर, हाँ, वीडियो आ चुका है, देख लेना। हॉस्टल नहीं है बता रहे हो तो बता दूँ, हॉस्टल है लेकिन मिलता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है काफ़ी डिले किया था। ठीक है। रांची से 30 किलोमीटर है, ऑटो रिजर्व करके जाना होता है। हाँ ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। रजिस्टर, हाँ ऑलरेडी बता दिया। CBZ अवेलेबल है। तो देखो, ये कोर्स जो है यहाँ कहीं नहीं लिखा कि मैथ वाले ही केवल BSc BEd कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ठीक है। तो विदाउट मैथ वाले भी जा सकते हैं। ठीक है। अब CBZ होना तो चाहिए। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ITEP प्रोवाइड करता है, ये तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। शायद ये NCET के रिजल्ट के बेसिस पे प्लेन इंटीग्रेटेड BEd प्रोवाइड करता है। पहले जो ये इंटीग्रेटेड BEd, BA BEd या BSc BEd प्रोवाइड करवाता था, बट अब जो है इसको मान्यता मिल चुकी है NCTE के द्वारा। ठीक है। ये रिप्लाई था, छोड़ो आगे देखते हैं। जो दूसरा वीडियो था उसके डाउट्स देख लेते हैं। उड़ीसा से कौन कौन है अप्लाई करने वाला, कमेंट करके बता देना इसे। इन्हें बता देना उड़ीसा से कौन है, बता दीजिएगा यहाँ कमेंट करके। स्टेप 2 में प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम OBC कैटेगरी से ही था, उस वीडियो के बारे में आज बात कर लिया। ठीक है। कितना नंबर पे हो जाएगा SC कैटेगरी? SC का तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। बाकी एवरेज तो मान के चलो यार, वो ठीक ठाक नंबर हो, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बाकी बस एवरेज हो। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता अभी मैं, यही तो काफ़ी टाइम से
अच्छा, ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है। आईआईटी स्पॉट राउंड अपडेट प्लीज़। तो आईआईटी का रोपर का शायद होगा अभी स्पॉट, उसका अपडेट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को दे दूँगा। बाकी आईआईटी खड़गपुर का तो कोई अपडेट नहीं है। सर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर मेरे पास। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, सब चीज़ है। एडमिशन फॉर्म तो रिक्वायर्ड है, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिक्वायर्ड तो है। देखो, क्या पता मिल जाए। सर ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी कैसे भरे? दिल्ली का ही केवल वहाँ ऑप्शन थोड़ी आ रहा है। हाँ, इसके इस ओबीसी में सबको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, अगर टेक्निकल इशू हुआ तो इसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा स्टूडेंट के लिए अप्लाई करेंगे, चांस है कि नहीं, तो चांस जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही होगा, तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये फीस जो है अफोर्डेबल नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो अ, अगले साल का, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, या फिर कोई और कोर्स करो। ठीक है, जहाँ फीस अफोर्ड हो पाए। 30,000 वैसे भी ज़्यादा है पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना तो क्या बोलूँ, आप आईआईटी छू जाएगा अगर हॉस्टल लेके रहने लग गया था। हाँ, CVZ एलिजिबल है, हाँ एलिजिबल है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, 50% एग्रीगेट होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट क्या क्या चूजन है वो होना चाहिए। और उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। वो सारे सब्जेक्ट बस चूज़ किया हो आपने, मतलब बेसिकली 3 सब्जेक्ट चूज़ किया हो आपने, 2 लैंग्वेजेस चूज़ किया हो, और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट जो चूज़ करना था वो होनी चाहिए। और 2 लैंग्वेज जो होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। बाकी अगले वीडियो का कमेंट देख लेते हैं। ये ओबीसी कैटेगरी में प्रॉब्लम है, बता दीजिए। हाँ, वो सबको प्रॉब्लम आ रहा है, 390 परसेंटाइल इसमें हो जाएगा। कंफर्म का नहीं पता, ठीक है, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तो 400 प्लस में है ना। हाँ, तो मतलब हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में ये 450 प्लस में ही जाए। 450 तो कम बता रहा हूँ। हाँ, 475 परसेंटाइल अबव ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये मैं कैटेगरी का बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कैटेगरी लगा दो, या तो ओबीसी लगा दो, या फिर जनरल वालों को तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा जाएगा। फर्स्ट में तो कंफर्म ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरे भाई। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ पे। ठीक है, फैसिलिटी भी अच्छा खासा है, इसलिए बता रहा हूँ ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। सावित्री बाय फूले पुणे यूनिवर्सिटी, वीडियो स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बता दिया। स्पॉट राउंड होने वाले हैं, सेकंड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप फी पेमेंट वगैरह करिए। वहाँ पे जो भी पॉइंट गिवन है वो उसको फॉलो करिए फी पेमेंट करने के लिए। ओबीसी एनसीएल में प्रॉब्लम सबको आ रही है। फिर से स्ट्रक्चर जो है 31,000 ये बता रहे हो, तो धन्यवाद बताने के लिए। अम्बेडकर दिल्ली बॉयज़ हॉस्टल है कि नहीं, तो नेट पे चेक किया तो शायद गर्ल्स को मिलता है केवल, बाकी आप अपने से भी चेक कर लेना। ठीक है, नेट पे चेक किया था मैंने। मेजर माइनर क्या है? हाँ, तो इसके बारे में बस ये डाउट्स जो थे, इसी के इसने जब ये पूछा ये डाउट, तो मैंने सोचा सबके डाउट्स का रिप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, और समझ भी नहीं पाओगे आप। मेजर और माइनर क्या है? तो बीए बीएड या बीएससी बीएड करोगे तो वहाँ पे बीए बीएड में अगर पूछ रहे हो मेजर और माइनर, तो देखो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें आप इन फ्यूचर जाके टीचर बनोगे। ठीक है, मान लीजिए मेजर आपने हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री हिस्ट्री का टीचर आप बन सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, हिस्ट्री में आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है, मेजर जो डिग्री मिलेगा वो हिस्ट्री का मिलेगा, और इसके साथ एक माइनर डिग्री भी मिल जाएगी जो कि 4 साल के कंप्लीट होने पे मिलती है। ठीक है, ऑल्थो दोनों के दोनों डिग्रियां 4 साल के बाद ही मिलती है। ठीक है, एक माइनर डिग्री भी साथ में मिल जाएगी। तो माइनर डिग्री का फ़ायदा ये होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट तो अब करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। मतलब इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो उस माइनर डिग्री से जो आपके पास है, मान लीजिए माइनर माइनर में आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में भी आप आगे जाके कुछ कर सकते हो। ठीक है, या तो रिसर्च फील्ड में ज्योग्राफी की लाइन में जा सकते हो, यही फ़ायदा होता है मेजर और माइनर का। बाकी डिटेल में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च कर लेना। बाकी नेट पे भी मिल जाएगा, और इस्तेमाल करो यार। आज तो नेटवर्क इतना अच्छा हो चुका है, इस्तेमाल करो नेट का, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।